गाइस, वेलकम टू टेक्निकल डेवलपमेंट चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सी ट्यूटोरियल से रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें मैं आपको सी प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह सिखा रहा हूँ। हमने अपने पिछले लेक्चर में बात की थी स्टेटमेंट्स की, इफ एल्स की, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स की। तो आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे स्विच स्टेटमेंट्स की कि हम किस तरीके से स्विच स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में बताऊं कि ये किस लिए यूज होती हैं। ये बेसिकली ऑल्टरनेटिव होती है हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट्स की, कि या तो हम इफ स्टेटमेंट यूज कर लें या हम स्विच स्टेटमेंट यूज कर लें। हम दोनों भी यानी कि यूज कर सकते हैं, इसको इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा जो प्रेफरेबल है वो हम ज़्यादातर जो यूज करते हैं प्रोग्रामर वगैरह जो भी हैं वो इफ स्टेटमेंट ही यूज करते हैं। स्विच स्टेटमेंट बहुत कम यूज कर सकते हैं। मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मैं भी इफ स्टेटमेंट ही यूज करता हूँ, स्विच स्टेटमेंट इतनी यूज नहीं करता। तो लेकिन बेसिकली हमें तो सारी चीज़ें आनी चाहिए कि हम किस तरीके से उनको यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम ताकि इन फ्यूचर अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें वो चीज़ करनी आनी चाहिए, ताकि हमें उसको पता हो, हमें तकरीबन बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता हो कि हम किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसमें हम स्विच स्टेटमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक हम नंबर डिक्लेयर कर लेते हैं वेरिएबल, उसके बाद printf नंबर परसेंटेज डी कोमा एम% नंबर। अब ये कर दिया। अब हम अपनी बात करेंगे स्विच के, हम स्विच को कैसे यूज कर सकते हैं। अब हमने इधर लिख दिया स्विच, जैसे ही हमने लिखा हमारे VS कोड में हमें ये दे रहा है स्विच की ऑप्शन दे रहा है। मैंने इसको एंटर किया तो ये देखें हमारा पूरा सिंटेक्स आ गया कि हम स्विच को किस तरीके से हम स्विच का कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। तो स्विच के अंदर सबसे पहले हमारी आएगी एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के बाद हमारे जिस तरह इफ में आते हैं हमारे पास कंडीशन आती है, कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है। इसमें क्या होता है, स्विच के अंदर हम अपने नंबर पास करते हैं, नंबर हो गया, करेक्टर हो गया, कुछ भी वो हम इधर पास करते हैं। उसके बाद हमारे केसेस आ जाते हैं। वो अगर उस जो नंबर है वो अगर उन केस से या जो भी हम इधर देते हैं वो अगर उस केस से मैच करता है तो वो फिर एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होता, अब जो डिफॉल्ट है, अगर फॉर एग्जांपल हम कोई भी इधर पैरामीटर देते हैं, नंबर देते हैं, जो अगर वो मैच नहीं होता है इससे, किसी से मैच नहीं होता, तो वो डिफॉल्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। डिफॉल्ट को एग्जीक्यूट इसलिए करेगा जिस तरीके से हमारा इफ में होता है कि अगर हम इफ कंडीशन देते हैं तो अगर इफ कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमारी एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होती है। इसी तरीके से हमारा स्विच स्टेटमेंट में होता है कि हमारी स्विच वाली जो कंडीशन है वो पहले वो स्विच में नंबर जाता है हमारा, उसके बाद हमारे केसेस होते हैं, केसेस को मैच करता है। अगर कोई भी केस उसको नहीं मिलता, कोई भी केस मैच नहीं होता, तो वो डिफॉल्ट को एग्जीक्यूट कर देता है। अब इसमें बात आती है कि ब्रेक। ब्रेक क्या होता है? ब्रेक बेसिकली इसलिए यूज होता है कि ताकि अगर हमारा कोई भी केस मैच हो जाए तो वो उसी वक्त ही ब्रेक हो जाए, यानी कि वो बाकी केसेस की तरफ जाए ना। अब इसकी एग्जांपल मैं कैसे देता हूँ मैं आपको समझाता हूँ इस तरीके से। अब हमने इधर नंबर दिया, इधर मैंने डाल दिया नंबर, नंबर को डाल दिया मैंने इधर। नंबर डालने के बाद अब मैं इधर बात करूंगा अपने केसेस की। केसेस में जाने के केस लिखूंगा मैं इधर। इधर मैं सबसे पहले डाल देता हूँ कि अगर हमारा केस आ गया 0, अब मैं इधर लिखूंगा लाइन ऑफ कोड। लाइन ऑफ कोड मैं किस तरीके से लिखूंगा, इधर मैं लिखूंगा प्रिंट एफ में मैं डालूंगा नंबर इज 0। अगर हमारा ये हुआ तो नंबर 0 हो जाएगा। तो इसको मैं बेसिकली कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी भी नहीं हो रहा, चलो ये हमारा कॉपी हो गया। अब कंट्रोल वी से इसको यूं कर दिया, कंट्रोल वी से इसको यूं कर दिया। अब मैं इधर आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमारे पास केस आ गया 1 तो ये एग्जीक्यूट हो जाए, केस आ गया हमारे पास 2 तो ये एग्जीक्यूट हो जाए। अब नंबर इज, मैं आउटपुट भी डिफाइन करें, नंबर इज 1 आ जाए, नंबर इज 2 आ जाए। अब हमारे पास ये आ गया। अब मैं जाऊंगा डिफॉल्ट में। डिफॉल्ट में मैं क्या लिखूं, डिफॉल्ट में मैं कर देता हूँ कि अगर मेरे पास कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो प्रिंट एफ कर दे नंबर इज ग्रेटर देन 2। ये हमारे पास ये एग्जीक्यूट हो जाए। तो अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं। इसको पहले कंट्रोल एस से मैंने सेव कर दिया। कंट्रोल एस से सेव करने के बाद अब मैं आपको इसके आउटपुट को, इसके प्रोग्राम के बारे में मैं आपको समझाता हूँ दोबारा से। अब हमने एक नंबर लिया, यूजर से इनपुट कर दिया, उसको मैंने स्विच में डाल दिया। स्विच में डालने के बाद हमारे पास आ गया नंबर। स्विच में हमने नंबर का पैरामीटर पास किया, नंबर के पैरामीटर को पास करने के बाद हमारे पास आ गए केसेस। केस 0 है, 1 है, 2 है, हमारे पास हम जितने मर्जी केस दे सकते हैं, वो उसमें कोई नहीं आता।
उसको मैं ज़रा यूँ कर लेता हूँ ऐसे टैप। अब ये केस ज़ीरो है, अगर केस ज़ीरो है हमारे पास, तो अगर हमारे पास नंबर है वो आएगा ज़ीरो के इक्वल आएगा, तो हमारे पास ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, नंबर इज ज़ीरो। अगर वन है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, टू होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा। अब बात आ गई ब्रेक की। अब हमारा फॉर एग्जांपल हमने नंबर एंटर किया ज़ीरो और वो इक्वल टू आ गया है ज़ीरो, ज़ीरो के इक्वल आ गया तो वो इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा और साथ में ब्रेक। जब वो ब्रेक को एग्जीक्यूट करेगा ना, वो तो सारे जितने भी केसेस हैं उन सब को वो ख़त्म कर देगा, इंक्लूडिंग डिफ़ॉल्ट। वो डिफ़ॉल्ट को भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा और वो हमारे स्विच स्टेटमेंट के जो स्विच स्टेटमेंट की जो करली ब्रेसेस है, स्विच स्टेटमेंट का जो कोड है उससे बाहर आ जाएगा। तो ये हम ब्रेक स्टेटमेंट का ये फ़ायदा होता है हमें। नहीं तो अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट ना लगाएँ तो हमारा ये फॉर एग्ज़ाम्पल केस ट्रू होता है, नंबर इज़ ज़ीरो आ जाता है और इसके बाद जितने भी नीचे हमारे पास जितने भी केसेस हैं वो सारे हमारे एग्जीक्यूट हो जाएँगे। और डिफ़ॉल्ट हम इसलिए यूज़ कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कोई भी केस हमारा ट्रू नहीं होता तो हमारा डिफ़ॉल्ट यूज़ हो जाएगा। अब हम इसको कंट्रोल एस से इसके आउटपुट को एनालाइज़ कर सकते हैं। इधर मैं डाल देता हूँ स्विच डॉट सी, इधर मैं अपना डालता हूँ ए टैब। अब फॉर एग्जांपल नंबर पूछ रहा है, मैं नंबर डाल देता हूँ, 2 डाल देता हूँ, तो अब आउटपुट दिखेगा नंबर इज 2 आ गया। अब मैं इधर नंबर 0, अगर मैं 0 डालता तो नंबर इज 1 आ जाता। फॉर एग्जांपल मैं इसको एक डिफरेंट आउटपुट देता हूँ, स्विच डॉट सी, इधर मैं डालता हूँ ए टैब, नंबर इज मैं डालता हूँ 5। अब देखना नंबर इज 5, नंबर इज ग्रेटर देन 2, इधर मेरे देन की स्पेलिंग की मिस्टेक है तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। नंबर इज ग्रेटर देन 2 आ गया हमारे पास आउटपुट। तो इस तरीके से हम अपने स्विच स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके अलावा अब हम एक यानी कि इधर तो हमने एक केस दिया ना कि एक केस ज़ीरो है तो फिर ये, अब फॉर एग्जांपल मैं इकट्ठे केसेस देना चाहता हूँ, मल्टीपल केसेस एक साथ देना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँ? तो मैं इधर इसको ये इस तरीके से कर दिया। अब मैं इधर डाल देता हूँ केस, केस फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ केस में मैं एक इसको इस तरीके से कर देता हूँ कि इधर मैं डाल देता हूँ एक करैक्टर ले लेता हूँ, आपको एक ब्रीफली एक्सप्लेन। फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ जिसमें मैंने फाइंड करना है कि जो मैंने करैक्टर इनपुट किया है वो वोवल है कि कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट वो वाला करैक्टर होता है कि जो वोवल नहीं होता। तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, पहले तो मैं इसको यूज़र से इनपुट कर लूँगा, प्रिंट एफ एंटर करैक्टर, करैक्टर आ गया। उसके बाद मैं इधर कर लूँगा स्कैन एफ से मैं कर लूँगा सी कोमा %, उसके बाद आ गया सी एच, उसके बाद मैं इधर कर लूँगा स्विच। अपने मैं स्विच को एग्जीक्यूट करूँगा, इधर मैं सिर्फ स्विच को करूँगा, स्विच में मैं सी एच में डालने के बाद अब मैं इधर अपने केस लिखूँगा। अगर तो मेरा केस जो है वो इक्वल टू हो, अगर तो मेरा केस है इक्वल टू हो ए, ठीक है, फिर अब इधर हम सेमी कोलन लगाते हैं, लेकिन इधर जब हम केस लिखेंगे तो हमने कोलन लगाना है, ठीक है। तो हम ये लिखा, अब मैंने मल्टीपल केसेस देने हैं तो मैं इसको कर देता हूँ कंट्रोल सी, इधर मैं आया, इधर मैं कंट्रोल वी, कंट्रोल ए ई आई ओ एंड फॉर यू। अब इधर मैं लिख देता हूँ यू, इधर मैं आया ए ई आई ओ, इधर मैं लिख देता हूँ आई और इधर मैं लिख देता हूँ ए ई। अब तो अगर इनमें से कोई भी केस हुआ तो क्या कर दो, प्रिंट एफ मेरा कर दो वोवल, क्या आ जाएगा मेरा, वोवल आ जाएगा। नहीं तो नहीं तो मेरा, और इसके बाद मैं ब्रेक, ब्रेक लाजमी, जब भी आप ये यूज़ कर रहे हैं तो आपको ब्रेक लाजमी करना चाहिए। ब्रेक से आपका बाकी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, इससे आपका यानी कि जैसी कंडीशन ट्रू होगी वो आ जाएगा। अब डिफ़ॉल्ट में क्या लिखूँ, डिफ़ॉल्ट में अगर तो वो वोवल है, जाहिर बात है अगर वो वोवल नहीं है तो उसके अलावा वो क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा, कॉन्सोनेंट हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद अब इसको भी ब्रेक कर देते हैं, इसके बाद एंड पे भी आपको ब्रेक लगाना लाजमी है। तो अब इसको कंट्रोल एस से सेव किया है, लेकिन उससे पहले मैं इधर जाता हूँ अपने ऊपर में जाके मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। इसको भी मैंने कमेंट आउट कर दिया, कंट्रोल एस से सेव किया, इधर मैं आया, एक मिनट, इधर किस चीज़ का एरर आ गया, अच्छा अच्छा, ठीक है, तो मेरा ये वाला एरर आ गया, इसको भी मैं कमेंट आउट कर दिया, कमेंट आउट कर दिया कंट्रोल एस से। अब इसको मैंने कर देता हूँ जीसीसी स्विच डॉट सी ए टैप। अब इधर एंटर करेक्टर, मेरे से करेक्टर मांग रहा है, करेक्टर में फॉर एग्जांपल डालता हूँ यू, यू मेरे पास आ गया वोवल, ठीक है, क्योंकि मैंने यू दिया हुआ है उसमें, स्विच डॉट सी। अब मैं फॉर एग्जांपल इधर करेक्टर देता हूँ, करेक्टर में डालता हूँ टी,
क्या मेरा टी वोवल है? टी वोवल नहीं है, तो अब इसका आउटपुट देखते हैं, देखें क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ गया। अब इसके ज़रा एक दफ़ा दोबारा प्रोग्राम को देखते हैं कि प्रोग्राम की में क्या बताया हुआ है। तो इसको मैं जाऊँगा ऊपर और ये देखें, पहले मैंने करैक्टर लिया, करैक्टर से मैंने ch लिया, ch को मैंने इधर पास किया। अगर ये देखें मैंने मल्टीपल केसेस यूज़ किए हुए हैं। केस अगर मेरा आ गया ए, ई या आई, ओ या यू, ये होगा तो मेरा वोवल प्रिंट कर दो, तो साथ ही ब्रेक कर दो। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो मेरा डिफ़ॉल्ट एग्ज़ीक्यूट कर दो, वो है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट प्रिंट कर दो, ठीक है? तो उसके अलावा जिस तरीके से मैंने आपको इम्प्लीमेंट भी करके दिखाया, इधर मैंने एग्जांपल दिए, जिसमें मैंने इधर यू दिया था, यू मैंने दिया था, तो ये देखें मेरा आ गया वोवल, और मैं जैसे मैंने टी दिया तो इधर मेरा आ गया कॉन्सोनेंट। तो इस तरीके से हम अपने स्विच स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे जाके अब हम बात करेंगे लूप्स की, अरेज की, स्ट्रिंग्स की, आगे वाले कॉन्सेप्ट्स और भी मज़े के हैं। अगर आप चाहते हैं वो सीखना तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।